हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैटर वेव्स के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। कल हम लोगों ने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा रिस्पांस आया था, है ना। तो आज ये आई होप कि सेम रिस्पांस आई विल बी गेटिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर वेव्स, है ना। पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon हैव सेम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और फोटोन दोनों की सेम एनर्जी है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। डिब्रॉय वेवलेंथ का क्या रेशियो होगा, है ना। यहाँ फार्मूले के लिए हम लोग बोल रहे हैं डिब्रॉय वेवलेंथ के लिए क्या था एक्चुअली, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू h अपॉन p इक्वल टू mb और रूट ओवर 2mk। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p डिब्रॉय वेवलेंथ, h अपॉन रूट ओवर 2mk और इट इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर 2mk काइनेटिक एनर्जी, चार्ज मल्टीप्लाइड विथ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन था, है ना। अब कलर चेंज कर लें। आई बात समझ में? क्या किया अपन ने, लैम्डा इक्वल टू दिस डिब्रॉय वेवलेंथ के लिए रिलेशन है h बाई पी, h बाई रूट ओवर 2mk मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर 2mk यानी qv। ठीक है, इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है, इसको बोलें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। डिब्रॉय वेवलेंथ होता है h बाई p, सो p इज इक्वल टू व्हाट, h बाई लैम्डा, तो h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2m। तो ये हो गया, है ना। E इज इक्वल टू व्हाट, p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब, तो h बाई पी, व्हाट इज p, h बाई लैम्डा, तो क्या हो गया h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर 2p। क्लियर। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू h न्यू, E इक्वल टू h न्यू, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू hc बाई e। नहीं समझ में नहीं आया, E इक्वल टू h न्यू, फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू h न्यू hc बाई लैम्डा, तो डिब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। लेकिन यहाँ अपने को क्या कह रहा है एक्चुअली, एनर्जी की कह रहा है, रेशियो ऑफ डिब्रॉय वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले तो लैम्डा निकाल लें, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, लैम्डा दिस साइड आ जाएगा, है ना, तो h, ये तो h हो गया अपॉन रूट ओवर 2m और e। ठीक है, बोथ हैव कहता है सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम है यानी E का वैल्यू सेम है, तो E रख दिया। लैम्डा स्क्वायर देखो फर्स्ट इक्वेशन से, h स्क्वायर अपॉन 2me, h स्क्वायर अपॉन 2me, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2me और E एनर्जी तो सेम है दोनों की। और फोटोन की एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा, तो फोटोन का डिब्रॉय वेवलेंथ कितना हो गया, डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ फोटोन ph लिख दिया अपन ने, so that is hc upon e, that is hc upon e। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल लो। ये फार्मूला लिख लिया होगा, ये काम का फार्मूला है, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो ये हम लोग अब ये प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व करते हैं। तुम लोग भी सॉल्व करो और चैट करो कल की तरह, है ना। नाउ क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। पहले इलेक्ट्रॉन की बात है तो लैम्डा ऑफ E अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन। ठीक है, बस डिवाइड कर दो।
तो h/√/2m/e, क्लियर। और फोटोन E/hc हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ E/hc, दिख रहा होगा। एंड दिस इज इक्वल टू h, और h कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, √/E/2m into 1/c। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। आई बात समझ में? कितना आ गया, रेशियो ऑफ डिराइव्ड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, तो h/√/2me, और इसका क्या हो गया, E/hc। h कैंसल, E स्क्वायर रूट ऊपर बच गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ E/2m इंटू 1/c। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू 1/c। आगे होगा समझ में? सिंपल है, अपने को वो फार्मूला यूज करना है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v एंड प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 4v। एक v से एक्सेलरेट है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है 4v वोल्ट से। द डिराइव्ड वेवलेंथ्स आर λe एंड λp फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन का डिराइव्ड वेवलेंथ λe है, प्रोटॉन का λp है। फाइंड द रेशियो ऑफ λe एंड λp इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के टर्म्स में डिराइव्ड वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, ठीक है। स्टार्ट सॉल्विंग। हाँ, क्या फार्मूला यूज करेंगे, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/√/2m/k, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है ना। जब भी v पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो तो डिराइव्ड वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/mv, h/√/2m/k, h/√/2m/k, k को क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी qv। ये फार्मूला यूज करेंगे जब भी v दिख जाए। तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड हो रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, तो डिराइव्ड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लैम्डा ऑफ E इज इक्वल टू h/√/2m/qv, ठीक है, √m/qv, रूट हो गया 2 मास, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, m/q/v, v पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ कितना है पोटेंशियल डिफरेंस v, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v। तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू दिस फार्मूला यूज किया, 2m मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड v पोटेंशियल, क्लियर। उसी तरह लैम्डा p के लिए एक्सप्रेशन, प्रोटॉन का डिराइव्ड वेवलेंथ h/√/2m मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड पोटेंशियल यहाँ कितना दिया है, दैट इज 4 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है यहाँ, 4 वोल्ट, ठीक है। डिराइव्ड वेवलेंथ सेम m/q/v, v बराबर 4 यहाँ रखना है। नाउ रेशियो निकाल दो, लैम्डा E/λp, तो लैम्डा E/λp कितना होगा, ठीक है, लैम्डा E/λp, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो रेशियो निकाल लो, लैम्डा E/λp, h तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये, और क्या हो गया, √/, ये तो रहेगा, दिस बाय दिस करें तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये हो गया me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड v है, और चार्ज तो सेम ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम चार्ज होता है। चलिए साइन अलग होता है, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड यहाँ जो वोल्टेज है दैट इज 4v, मास, चार्ज, वोल्टेज, क्लियर। अब देखो, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही लिखना है,
तो कोई बात नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नाउ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, चार्ज तो सेम होता है साइन अलग, तो ये कैंसिल हो गया। बच गया क्या, 4 अपॉन दिस, 2 हम लोगों ने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया है ना, 4 का स्क्वायर रूट और ये भी कैंसिल हो गया, तो हो गया 2। दैट इज दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना आ गया, 2 लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी, डिब्राइव वेवलेंथ का रेशियो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का 2 टाइम्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे हो गया समझ में, नोट डाउन कर लिया, प्रॉब्लम लिख लिया करो फॉर रेडीली, क्या रेफरेंस के लिए रेडी रेफरेंस, बाद में देख सकते हैं। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। तो इसके बाद का प्रॉब्लम ये है, क्या है ये, अ प्रोटॉन एंड ए ड्यूट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। दिख रहा है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दिख रहा है, थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है। प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन क्या होता है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होता है, ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, 1s2, प्रोटॉन 1h1 हाइड्रोजन। ठीक है, आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, v सेम है, v इज सेम, सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, v सेम, v जहाँ आ गया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर 2m k q v, जहाँ भी पोटेंशियल दिख जाए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो ये हो गया सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, v सेम है। विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डिब्राइव वेवलेंथ, डिब्राइव वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस इन टर्म्स ऑफ v, डिब्राइव वेवलेंथ इज दिस। जहाँ तक बात है प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन का, तो दोनों का चार्ज तो सेम होगा, है ना। प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और ड्यूटेरॉन है ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, 1 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है ना। एक्चुअली आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम उसका न्यूक्लियस है ड्यूट्रॉन, तो दोनों का क्या एटॉमिक नंबर सेम है, तो दोनों का चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। मास की बात करें तो मास बोले इसका 2 टाइम ज़्यादा है, मास नंबर 2 है 1 है, तो मास भी इसका 2 टाइम ज़्यादा होगा ड्यूटेरॉन का, किससे, प्रोटॉन से, है ना। तो यहाँ तो v भी सेम बोल रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस v सेम है, v सेम, एंड चार्ज भी सेम है, चार्ज 1 1, दोनों का चार्ज सेम है। ड्यूट्रॉन क्या है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है, और प्रोटॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, दोनों का चार्ज सेम है, चार्ज भी सेम हो गया, और h तो प्लांक्स कांस्टेंट है। सो फ्रॉम हियर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। ठीक है, लैम्डा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास होगा। अब अपने को क्या निकालना है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ डिब्राइव वेवलेंथ, तो प्रोटॉन का डिब्राइव वेवलेंथ अपॉन ड्यूट्रॉन का डिब्राइव वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। बट डिब्राइव वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। अब देखो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है, यहाँ से देखो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, दिस कैंसल, दिस इज √2। ठीक है, तो लैम्डा पी, यहाँ से लैम्डा पी का वैल्यू कितना निकला, लैम्डा पी इज इक्वल टू √2 टाइम्स लैम्डा डी, दिस इज द रिजल्ट। लैम्डा पी जो डिब्राइव वेवलेंथ है प्रोटॉन का, वो √2 टाइम्स ज़्यादा है ड्यूट्रॉन से। पूछा क्या है, किसका डिब्राइव वेवलेंथ ज़्यादा है, तो क्लियरली लैम्डा पी इज ग्रेटर देन लैम्डा डी, है ना। यानी डिब्राइव वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन
दैट ऑफ ड्यूट्रॉन। जो डिब्राय वेवलेंथ है प्रोटॉन का वो ड्यूट्रॉन के डिब्राय वेवलेंथ से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? √2 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ ज़्यादा पूछा है, ठीक है। ज़्यादा किसका होगा? तो प्रोटॉन का होगा। लेस मोमेंटम, 2 टेल है। ये एकदम एनसीईआरटी वाला पैटर्न है ना। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में फ्रीक्वेंटली आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, जेई वगैरह में भी और AIPMT वगैरह में भी आते हैं, है ना। बट एनसीईआरटी का ये सब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्लियर? बस फार्मूला अपने को समझना है, देन दिस। अब दूसरा ना छूट जाए, इसमें क्या होता है एक्चुअली एसोसिएटेड विथ इट एंड लेस मोमेंटम। अपन वो कर देते हैं प्रॉब्लम, हाँ हो गया यार, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन देखना है, ध्यान से माइन्यूटली पढ़ना है क्वेश्चन को। कहता है मोमेंटम किसका कम होगा, ये भी निकालना है ना। तो मोमेंटम भी प्रोटॉन का ही कम होगा। क्यों होगा पता है? ठीक है, मोमेंटम भी प्रोटॉन का कम होगा ना कम। क्यों, कैसे, समझ में आ गया होगा बहुतों को। नहीं आया तो क्यों नहीं आया? इट्स ए बिग क्वेश्चन, है ना। क्यों? डिब्राय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो आंसर यहाँ पर है, डिब्राय वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोमेंटम। यानी मोमेंटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिब्राय वेवलेंथ, ठीक है। मोमेंटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिब्राय वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू h/p। लैम्डा h प्लांक्स कांस्टेंट है, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो मोमेंटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ इसका प्रोटॉन का ज़्यादा है, वेवलेंथ प्रोटॉन का ज़्यादा है, तो मोमेंटम प्रोटॉन का कम होगा। तो दोनों में आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन विल हैव और प्रोटॉन हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डिब्राय वेवलेंथ एज वेल एज लेस वैल्यू ऑफ मोमेंटम और लेस मोमेंटम। क्योंकि डिब्राय वेवलेंथ प्रोटॉन का ज़्यादा है, जिसका डिब्राय वेवलेंथ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा, मोमेंटम उसका क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ क्या निकल गया? डिब्राय वेवलेंथ प्रोटॉन का ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मोमेंटम प्रोटॉन का कम होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? स्क्रीन पर यूँ है, प्रॉब्लम जरूर नोट डाउन कर लो, है ना। प्रॉब्लम नोट डाउन कर लो, जल्दी हो रहा है तो बाद में भी कर लेना, ठीक है, बैक करके। और क्या बोलते हैं, स्निप शॉट वगैरह ले सकते हो एज यू विश। तो अब प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन बोले तो 1H1 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन, एंड अल्फा पार्टिकल बोले तो हीलियम का न्यूक्लियस। ये समझ में आना चाहिए। प्रोटॉन बोले तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, है ना, और ड्यूट्रॉन बोले तो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, ट्राइटॉन बोले ट्राइटियम का, है ना। फिर अल्फा पार्टिकल बोले तो हीलियम का न्यूक्लियस, 2He4 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा 1-2, मास का रेशियो हो जाएगा 1-4, है ना। इससे क्लियर रहेगा। ऐसे प्रॉब्लम में आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, लाइक दैट, ठीक है। तो अब क्या करना है, प्रॉब्लम देखें। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। जो एक्सेलरेट हो रहा है विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। कहने का मतलब अनदर वे टू से दैट कि V इज कांस्टेंट। V कितना है? कांस्टेंट है, सेम है, दोनों सेम से हो रहा है ना, वैल्यू दे दिया कि उससे क्या। फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन टू दैट एसोसिएटेड विथ अल्फा पार्टिकल। जब भी V दिया हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √2m_k। पोटेंशियल जब भी दिया है तो K के लिए QV, ठीक है। ये फार्मूला यूज करेंगे जहाँ V है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रखा है। नाउ रेशियो निकालना है।
पी लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। यहाँ से देख सकते हैं V तो सेम है, V क्या है दोनों का सेम है, 100 वोल्ट सेम है, तो V हट जाएगा। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2h तो कांस्टेंट है, तो m q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, m q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अगर ये V क्या है सेम है तो बच क्या गया है, यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम क्यू के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि V तो सेम दे रखा है। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो। सॉल्व करो और चैट करो, फास्टेस्ट फिंगर नहीं भी होगा चलेगा, हाँ बाद में भी जो करें, बट आंसर आने के पहले कर दें तो इट्स वेल एंड गुड। बाद में करेंगे तो वेल होगा या गुड होगा। वेल एंड गुड होने के लिए आंसर स्क्रीन पर आने के पहले कर लें, सफिशिएंट टाइम है तेरे पास, कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो स्क्वायर रूट तो आ ही जाएगा, बचा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोटॉन का जो केस है वो नीचे आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल का केस ऊपर, यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर। अब बस वैल्यू रखना है। अब यहाँ कहोगे सर मास नहीं दिया है, तो एक्चुअली मास का रेशियो तो दिया है, दिया नहीं है, अपने को यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या है, अल्फा पार्टिकल बोले तो उसका न्यूक्लियस है ये हीलियम का 2,4, और प्रोटॉन बोले तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो चार्ज का रेशियो कितना है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज अगर 2 होगा तो प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा 1, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो तो उतना, चार्ज तो उतना आएगा। मास का भी रेशियो, मास देखें तो यहाँ 4:1 का रेशियो आएगा, ठीक है, क्योंकि मास नंबर इसका 4 है, इसका 1 है। 4 का मतलब पता ही है, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के नियरली सेम होता है, तो रेशियो तो वही आएगा 4:1। मास नंबर का जो रेशियो होगा वही मास का होगा। तो मास ऑफ अल्फा कितना होगा 4, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1 होगा। क्लियर। चार्ज ऑफ अल्फा 2 एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम में फिर। तो कितना हो गया, 4 का 2 हो गया। Then it will employ lambda p upon lambda alpha, de Broglie wavelength of proton and alpha particle, इसका जो रेशियो है कितना आया 2√2 आया, that is 2√2:1 भी बोल सकते हैं। कितना रेशियो आया 2√2:1, 2√2:1। So this is the answer, ठीक है। आगे होगा समझ में, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम मैंने नहीं लिया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, केवल बेस्ड है इस पर। और हालांकि इस चैप्टर में सिंपल प्रॉब्लम ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनता, है ना। चलिए तो हम लोग आगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो इसी कंटिन्यूएशन में आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या है, हैव द सेम वैल्यू, यानी डी ब्रॉय वेवलेंथ दोनों का सेम है। सो दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 2 लैम्डा mc अपॉन h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फोटोन की जो एनर्जी है वो 2 लैम्डा mc अपॉन h टाइम्स ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। सॉल्व करो, देखता हूँ, चलो 1 मिनट दिया। क्या है क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लिया करो, है ना, अच्छी बात है। क्वेश्चन को नोट डाउन करने से अपन उतने देर कनेक्टेड रहते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो, सही हो गलत हो इट डजेंट मैटर,
बट यदि ट्राई ही नहीं किया तुमने, जब तक अपने से ट्राई नहीं करोगे, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू एट ऑल। मैंने सॉल्यूशन देखा पढ़ा, सॉल्यूशन देखा पढ़ा तो फ़ायदा नहीं होगा। अपने को क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। और गलत भी हो लेकिन ट्राई किया, सो दैट्स अ राइट अप्रोच। और सही ही किया लेकिन अपन ने ट्राई ही नहीं किया, है ना। 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन ट्राई किया, सही किया। और अगर अपन ने 10 क्वेश्चन किया और 10 में ट्राई किया जिसमें 8 गलत हो गए, देन दैट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। ट्राई करना, क्योंकि जब ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो अपन सीख पाएंगे, ठीक है। सो कीप ट्राइंग, कीप चैटिंग। जो आंसर आया तुरंत उसको रिस्पॉन्स करो, गलत हो जाए नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन एंड द डिब्राइव वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन का डिब्राइव वेवलेंथ का वैल्यू सेम है। सो दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज दिस टाइम द काइनेटिक एनर्जी। अपने को निकालना क्या है, एनर्जी का रेशियो निकालना, समझ में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ई के बोल दें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। और इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h बाई पी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। डिब्राइव वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। क्लियर। तो यहाँ से p बराबर क्या लिख सकते हैं, h अपॉन लैम्डा। तो h अपॉन लैम्डा दैट इज h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2m, ये हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर 2m। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी तो हो गई। अब फोटोन की एनर्जी, फोटोन की काइनेटिक नहीं बोलते तो एनर्जी बोलते हैं। फोटोन जब मोशन में होता है तभी एग्जिस्ट करता है, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, यानी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एंड न्यू को लैम्डा के टर्म में लिखना है, दैट इज एच सी बाई लैम्डा। कितना हो गया, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब दोनों को डिवाइड कर दो। पहले क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन रखें। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज ई अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको ई के बोला हम लोग, बस इसको डिवाइड कर देना है ना। सो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, एच सी बाई लैम्डा है, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ क्या है, या डिवाइडेड बाय कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2m अपॉन h स्क्वायर। क्लियर। अब वैल्यू रख दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। वैल्यू रख दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर। चलिए, तो कितना आया, देन इट विल इम्प्लॉय E अपॉन ई के, एनर्जी ऑफ फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो। यहाँ से देख लो, एक लैम्डा तो कैंसिल हो गया, H से एक H कैंसिल हो गया, क्या लाना है, 2 लैम्डा एम सी बाई एच आ गया, 2 लैम्डा एम सी अपॉन एच, यस 2 लैम्डा एम सी अपॉन एच। क्लियर। अब इस पार्ट को यदि हटा दें, दिस वन, तो अपने को डिजायर्ड रिजल्ट तो आ ही गया। इसको फिर से लिख दो, क्या प्रूफ करना था, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज दिस टाइम्स, एनर्जी ऑफ फोटोन को ई से अपन रिप्रेजेंट किया, देन ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 लैम्डा एम सी बाई एच, 2 लैम्डा एम सी अपॉन एच, ज़्यादा स्टाइलिश हो गया,
2 lambda mc upon h kinetic energy of electron. This is the desired result. ठीक है, एनर्जी कितनी आ गई? एनर्जी ऑफ द फोटोन E इज इक्वल टू 2 lambda mc by h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्या था प्रॉब्लम में? डिब्राग वेवलेंथ सेम बोला था और एनर्जी फोटोन की एनर्जी h न्यू एच सी बाई लैम्डा, डिब्राग वेवलेंथ दोनों का सेम है, यानी लैम्डा फोटोन का क्या होगा? E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई ई, है ना? तो एनर्जी फोटोन की हो गई कितनी? एच सी बाई लैम्डा। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है ना? और P डिब्राग वेवलेंथ लिखना है, तो डिब्राग वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी। वहाँ से डिब्राग वेवलेंथ इंट्रोड्यूस किया, ना दोनों का रेशियो निकाला एंड दैट्स द आंसर। तो अपने को आंसर मिल गया, है ना? तो कोई ऐसा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं होता है, खास करके इस चैप्टर में। कौन सा चैप्टर है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। तो बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत सिंपल प्रॉब्लम आते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी सब प्रॉब्लम आते ही आते हैं और सिंपल ही बनते हैं इसमें। तो ये उस हिसाब से अच्छा है ये। और उसके बाद अपने को पढ़ना था एक्चुअली एटम्स एंड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन रेडियो एक्टिविटी वो हट गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर, वो भी हट गया, अभी डिलीटेड है। केवल एटम्स पढ़ना था अपने को, है ना? एटम्स में मॉडल वगैरह पढ़ ही लिया होगा। एक्चुअली थॉमसन मॉडल से स्टार्ट है, थॉमसन मॉडल, देन क्या आया? देन रदरफोर्ड मॉडल आया, है ना? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर डन बाय गीगर मार्शडन, है ना? उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोहर मॉडल, है ना? फिर पढ़ना स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह के बारे में, तो वो छोटा सा चैप्टर बढ़ जाता है, तो हम लोग उसको बाद में करेंगे, है ना? चलिए, टिल दैट थैंक यू, हैव ए गुड डे। कल से रिवीजन।